सचमुच अपने मन को, अपने आप को उस यहोवा के सामने रखो कि इस परमेश्वर, मैं अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपने आप को, अपने मन को तेरे सामने रखता हूं परमेश्वर। जो भी गलत विचार इसमें उत्पन्न होते हैं, जो भी गलत चीजें, परमेश्वर आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं और तुझसे मांग रहा हूं परमेश्वर, ये चीजें खत्म है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस खुशियाला बाबा 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 बाबा, हालेलुया, आमीन। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ अपने यहोवा का आदर करते हुए, यस 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 यस, आपका आदर बड़ा होना चाहिए उसके लिए। थैंक यू जीसस। आइए सब लोग अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएंगे। ओह थैंक यू जीसस। कितने लोगों ने उसके आनंद को फील किया? सबने? यस, ये वो परमेश्वर है जो एक दो पे नहीं, जो सब पे बरसता है। यस आमेन, यस। कितने लोग खुश हैं? सब? आपकी खुशी आपके चेहरे पर दिखनी चाहिए। आमेन, यस। क्योंकि हम उस यहूदा शेरे बबर के बेटे और बेटियां हैं। हमारे लिए कोई डर नहीं, कुछ भी नहीं। आमीन। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, जितने लोग ऑनलाइन यहां पर बैठे हुए हैं। परमेश्वर आपको और ब्लेस करने जा रहा है। आमीन, यस। आपको पता है कि हमारी लाइफ में, जिंदगी में, हम कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स, सब बोलते हैं प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। किसी को कोई चीज की प्रॉब्लम, किसी को किसी चीज की प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में परमेश्वर खत्म करता है, नो डाउट वो खत्म करेगा। कई बार हम जब परमेश्वर में आ जाते हैं या कुछ भी, तो हम उस तरीके से परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते, क्योंकि हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। ऐसा ही है ना, हमारे जीवन में गलतियां हैं हम। पर जब आपकी जिंदगी में आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स हैं, ये ऐसा होना चाहिए पर ऐसा नहीं हो रहा, तो ये तब होता है जब आप पिता को वो जगह नहीं दे रहे होते, वो स्थान नहीं दे रहे होते। कौन सा स्थान? कौन सा स्थान नहीं दे रहे होते? पहला स्थान। सबसे पहला स्थान किसका? परमेश्वर का। जब आप उठते हो, सुबह उठते ही, सिर्फ कितने लोगों को लगता है कि हम प्रार्थना करते हैं, पर उस प्रार्थना में वो वैसे नहीं कर पा रहे जैसे वो चीजें होनी चाहिए। कितने लोग हैं कि आप प्रार्थना तो कर रहे हो, पर आपकी प्रार्थना में वो चीजें दिख नहीं रही आपको। वो इसलिए क्योंकि आपको अभी तक प्रार्थना का मतलब ही नहीं पता। जितनी देर तक कोई चीज घर में आई है, जब तक हमें उसको चलाना या हमें समझ नहीं है कैसे करना है, तो हम नहीं कर पाएंगे। बाइक ले ली, एक्टिवा ले ली, गाड़ी ले ली, जब तक उसको चलाना नहीं आया, क्या उसका फायदा हुआ? कोई नहीं। तो आप आज जितने भी लोग हो, अपना मन हमें हमेशा ऐसे बनाना है कि
जो भी अपोस्टल जी यहां पर बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं ना आपके लिए। तो जो वचन उनके मुख से आ रहा होता है वो आपके लिए है, वो परमेश्वर दे रहे होते हैं। आमीन। तो वो परमेश्वर आपके लिए दे रहा होता है। सोचो परमेश्वर कितना प्रेम करता है आपसे, कि जितने भी लोग हों, हर एक वचन आपकी हर एक सिचुएशन के हिसाब से वो वैसा बन जाता है। आमीन। क्योंकि जो वचन आ रहा होता है वो डायरेक्टली सबके लिए आ रहा होता है ना। तो जितने यहाँ पर लोग हैं उन सबकी सिचुएशन, सबके हालात अलग अलग हैं, ऐसा ही है ना। पर परमेश्वर का वचन ऐसा है जो सिर्फ एक जन के लिए नहीं, चाहे यहाँ पर करोड़ लोग भी खड़े हों, वो उन सब में भी कार्य करेगा एक ही समय में। वो तब जब आप वो स्थान परमेश्वर को दे रहे होगे। क्योंकि हमारे जीवन में हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को ज़्यादा स्थान देते हैं कि आज का दिन ऐसा गया, कल मैं ये करूँगा, कल इससे अच्छा ये करूँगा, ये है ना। तो जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, आपको पता है कि आप कैसे थे। हर कोई अपनी सिचुएशंस को खुद समझ सकता है कि उसे ही पता होता है कि वो कौन कौन से दुख में था, वो कौन कौन सी सिचुएशन में था। चाहे आप कितना भी किसी को बोलकर बता दो कि मेरी ये सिचुएशन है, आपका जितना भी मतलब करीबी हो, तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स उनको शेयर कर रहे हो कि हाँ इस प्रॉब्लम में से मेरे को परमेश्वर ने निकाला, पर जो उस प्रॉब्लम में थे आप, उसका एहसास सिर्फ आपको पता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी। आपको पता है कि आपने उस प्रॉब्लम में कितना संघर्ष किया है। पर जानते हो परमेश्वर ने आपको उन चीज़ों में से फ्री किया है। आमीन। तालियों के साथ परमेश्वर ने आपको आपके हर एक इंतजाम को उसने करके रखा है। बाइबल बताती है वो आपकी जरूरतों को जानता है कि आपने क्या खाना है, आपने क्या पीना है। तो आज हमें क्या जरूरत है? एक पहला स्थान, जैसे शारीरिक दुनिया में हम तो चलो परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर के वचन सुनते हैं, चलते हैं, कई बार नहीं चलते। पर आप देखना कि कई जो संसार में लोग धार्मिकता कर रहे होते हैं ना अपनी, तो उनको पता है कि उसमें से उनको कुछ नहीं मिल रहा, ना आराम मिल रहा है, ना शांति मिल रही है, ना कुछ। पर फिर भी उनका मन देखो, वो कितने एक्टिव होकर, वो कितने नियम से उन चीज़ों को करते हैं। सुबह उठते हैं, हर चीज़ को करते हैं। ऐसे हैं ना कई लोग जो अपनी अपनी धार्मिकता करते हैं ना, सुबह उठते हैं, जाते हैं कहीं पर भी, तो उनका मन देखो, जबकि उन्हें परमेश्वर का कुछ नहीं पता। आप जितने भी लोग यहां हो, आप सचमुच बहुत 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 ज्यादा लकी हो, सच में। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने पास बुला लिया। बहुत बड़ी बात है ये कि परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया कि मेरे पास आ। हम अपनी मर्जी से यहां पर नहीं बैठ सकते, अपनी मर्जी से यहां नहीं सुन सकते। पर आप जितने लोग यहां पर हो, यहां पर कोई इंसान कुछ भी नहीं कर रहा। क्या आपको लगता है कोई इंसान कर रहा है? नहीं, वो परमेश्वर खुद अपने दास के द्वारा होकर आपसे बातें करता है
इतनी चंगाइयां हो रही, आपके सामने सामने आप देख रहे हो, तो क्या कहीं पर झूठ है? नहीं। अगर आप, परमेश्वर ने आपको चुन लिया, अगर आप यहां पर बैठे हो, उसकी आवाज को सुन रहे हो, सोचो परमेश्वर का कितना लगाव है आपके साथ। तो क्या हमारा वैसा लगाव है? हम बात कर रहे थे ना प्रार्थना का मतलब। प्रार्थना एक रिश्ता है। रिश्ता समझते हो ना एक? तो हम इंसानों में ये चीज ज्यादा है, हम ज्यादा रिश्तों को समझते हैं। ऐसे ही है ना, हमारे लिए रिश्ते नाते ये सब ज्यादा है, हमारी सोच वैसी है। पर प्रार्थना ये नहीं है कि बैठे धन्यवाद, वो करना है, धन्यवाद देना है परमेश्वर को हर चीज, पर उसको अपने मन की बातें बतानी है। एक छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको कुछ भी उसके दिमाग में आए, कुछ भी चले, कुछ भी हो रहा होगा ना, वो आकर अपने माँ बाप से शेयर करेगा कि ये चीज़ है पापा मम्मा, ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो हमें ऐसा बनना है। आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में, अगर आप परमेश्वर में हो, चल रहे हो, कि ये हालात चेंज नहीं हो रहा, क्या परमेश्वर कमज़ोर है? कितने लोगों को लगता है कि परमेश्वर कमज़ोर है? कभी नहीं। वो हमारे लिए ही बैठा है। तो हम कई बार वचन को समझते नहीं है, वचन पर चलते नहीं है, वो चीजें नहीं करते जो प्रभु के दास यहां पर खड़े होकर बोल रहे होते हैं। क्या वो अपनी बुद्धि से बोल रहे होते हैं? नहीं, आत्मा उन्हें बता रहा होता है, आत्मा उन्हें सिखा रहा होता है। सोचो, अपोस्टल जी का कोई टीचर नहीं है, कोई मतलब ऐसे जैसे मैं हूं, आप लोग हो, आपके लिए, हमारे लिए एक टीचर है प्रभु के दास, ऐसे ही है ना। तो प्रभु के दास जब ये मिनिस्ट्री नहीं, अभी नई नहीं चल रही थी, तो वो इन चीज़ों में थे, तो वो कहते थे परमेश्वर को कि मुझे बता क्या करना है, कैसे कैसे। तो परमेश्वर ने, हमें पता है कि परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता के पास जाऊंगा तब वो तुम्हारे लिए एक मददगार भेजेगा। आपको पता है मददगार जो हमारी सहायता करता है, किस चीज के लिए? परमेश्वर की बातों को समझने के लिए, परमेश्वर की बातों में रहने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। और वही पवित्र आत्मा अपोस्टल जी का टीचर बना। सोचो, पवित्र आत्मा के द्वारा ही उनके ऊपर भेद प्रकट हुए इतने बड़े बड़े। पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप लोग चंगे हो रहे हो। ये परमेश्वर की पावर है, ये उसकी सामर्थ है। तो यहां पर जो जो वो बोलते हैं, जितने लोग उसको तुरंत उसको अपने हृदय में रख लेते हैं कि नहीं, जो उन्होंने बोला ये परमेश्वर बोल रहे हैं, मेरे लिए बोल रहे हैं, तो अगर आप उसमें थोड़ा सा विश्वास देते हो ना, परमेश्वर तब भी कार्य करता है। सोचो, थोड़ा सा भी। तो अगर आप ज्यादा कर लोगे, उसमें क्या होगा? कुछ नहीं। आपको यहां पर आकर सिर्फ एक चीज करनी है, विश्वास। क्या और कुछ करने को कह रहे हैं यहां पर? नहीं। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। जब आप खुदा के ऊपर विश्वास कर लेते हो ना, तो वो परमेश्वर आसमान से आग भी भेज देता है आपके लिए, जब आपके अंदर वैसा दृढ़ विश्वास होगा।
आमीन। तो वो हर चीज कर सकता है, हर चीज, हर चीज में आधी चीज नहीं आती। परमेश्वर सिर्फ आपकी जिंदगियों में आधा नहीं है, और ना ही हमने उसको अपनी जिंदगी में आधा रखना है, उसको अपनी जिंदगी में पहन कर रखना है पूरा। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। सब कुछ में क्या आता है? सब कुछ में क्या आता है? हर चीज, छोटी सी लेकर बड़ी सी लेकर कुछ भी, वो आपके लिए हर चीज कर सकता है। सोचो वो कितना भला है, कितना बड़ा है। वो जो आसमान में नहीं समाता, धरती उसके पैर रखने का स्थान है। इतना विशाल परमेश्वर, वो हमारे साथ रहना चाहता है। सिर्फ वो चाहता है कि एक रिश्ता हमारा और परमेश्वर का बना रहे। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, मैंने ये सुना है कि कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर, जब शैतान ने पाप किया, तो परमेश्वर ने उसे तुरंत कुछ भी करके कुछ कर सकते थे। ये बहुत लोग क्वेश्चंस करते हैं कि परमेश्वर ने उसे तुरंत क्यों नहीं खत्म किया। ये जब शैतान के अंदर घमंड आया कि क्योंकि शैतान के पास, उसके पास अधिकार था, तो उसने ये घमंड कर लिया कि उसको महिमा मिलने लगी, तो उसके अंदर घमंड पैदा हो गया। जब उसने ये पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध, तो तब समा नहीं बना था, वो एक इटर्नल लाइफ चल रही थी। बाइबल में लिखा है ना कि परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और 7 दिन, है ना। ये एक टाइम पीरियड है जो धरती पर है। जब स्वर्ग में कोई समा नहीं था, कोई टाइम नहीं था, तो जब शैतान ने वो सोच बना ली, उसकी सोच जो पाप वाली थी वो हमेशा के लिए बन गई ना, क्योंकि वो टाइम नहीं था, उसमें समा नहीं था। आज हम बचाए जा रहे हैं, आज हमारा जीवन बदला जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक समा ठहराया था, यीशु मसीह। तो उसने जो पाप किया, उसने जो गलती की, उसने जो परमेश्वर के विरुद्ध सब कुछ किया, वो उसने ऐसे टाइम में किया जो हमेशा के लिए था। बाइबल बताती है ना कि परमेश्वर आपको अनंत का जीवन देगा। अनंत का जीवन मतलब ये टाइम जो हमारी जिंदगी यहां पर है, सिर्फ आजकल तो 70, इतनी 70, 75, 80, सोचो लोग कितने कैसे कैसे बीमार हो रहे हैं, कैसे कैसे उनकी उम्र कम हो रही है। ये सब कुछ कौन कर रहा है? पापा जी बताते थे पहले कि जब उनका टाइम था, तो उस टाइम में लोग ज्यादा तंदुरुस्त रहते थे। उस टाइम में लोगों के अंदर अच्छा मन था, भला मन था। पर धीरे धीरे आप देखो आज इस समय कितना कुछ गलत चल रहा है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। तो हमें कैसे चलना चाहिए, कैसा ध्यान देना चाहिए? जब शैतान ने वो पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध, उसने हमेशा के लिए कर दिया। पर जब आदम और हवा ने शैतान की
भरमाए गए तो वो एक समा था, तो परमेश्वर ने एक समा ठहरा दिया कि एक समय के बाद परमेश्वर अपने बच्चों को बचाएगा। तो वो आपके लिए ये, वो जो लोग सोचते हैं कि ये ऐसे हैं, बाइबल ये है, लोग सिर्फ इसको सिर्फ पढ़ते हैं कि हाँ पढ़ लिया ये है। बाइबल एक बहुत बड़ी चीज है, इसकी बातें जीवन है। सोचो, हम कहते हैं ना जीवन के लिए हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए, कपड़े चाहिए। तो बाइबल बताती है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, उस हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर कहते हैं। आमीन। तो जब ये पाप हुआ, ये गलत चीजें, शैतान नहीं चाहता कि आप सही रहो। वो कभी नहीं चाहेगा कि आपकी जिंदगियों में परमेश्वर का पहला स्थान हो। इसीलिए तो आपके जीवन में पहला स्थान नहीं है। ऐसा ही है ना, क्योंकि आपकी जिंदगी में हम जो भी कर रहे होते हैं, जो भी चल रहे होते हैं, जैसा भी, आपको खुद देखना है कि मैं कहां पर कैसे चल रहा हूं। क्योंकि आप अपने मन को जानते हो। आप, जैसे मैं बता रहा था ना, कि आप अपनी सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को, आप उन चीजों का एहसास सिर्फ आपको है, और उस एहसास को परमेश्वर जानता है। इसीलिए आप बचाए गए हो, इसीलिए आप यहां पर बैठ के उसकी आवाज को सुन रहे हो, इसीलिए आप उसके आत्मिक आनंद को देख पा रहे हो, उसके आत्मिक आनंद को महसूस कर पा रहे हो, क्योंकि उसने आपके उस एहसास को देखा है। तो हमारे लिए जिंदगी में इंसान चाहता है वो खुश रहे हमेशा। तो आपके लिए है वो चीज, वो है परमेश्वर। परमेश्वर आपको हमेशा खुश देखना चाहता है। परमेश्वर आपको हमेशा, वो नहीं चाहता कि आप दुख में रहो, आप रो रहे हो। परमेश्वर के अंदर एक मन, एक दया, वो आपके लिए है। यीशु मसीह का इस धरती पर आना किसके लिए था? हमारे लिए। आपको पता है यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवा की। तो अगर यहां से कहीं और किसी सिटी में या कहीं और जाना होता था तो कैसे जाते थे? कैसे? चलकर। सोचो, एक परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या क्या कर रहा है। सोचो, अपने लोगों का जीवन बचाने के लिए क्या क्या कर रहा है। आप लोगों की, आपकी सिचुएशंस, आपकी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए वो हमारे बीच में ही आ गया। बाइबल बताती है कि जब मूसा ने परमेश्वर को कहा कि मुझे तुझे देखना है, तो सिर्फ उसने परमेश्वर की बैक साइड देखी थी। सोचो, तो उसने जब परमेश्वर की उस बैक साइड को देखा, वो उसकी पवित्रता को, उसकी जो चमक थी, उसको सह नहीं पाया। परमेश्वर इतना पवित्र है। सोचो, यस। और वही परमेश्वर हमारे लिए खड़ा हो जाता है इस दुनिया में हमारे साथ ही।
ताकि आप जिस जिस प्रॉब्लम में रो रहे हो, जिस जिस प्रॉब्लम सिचुएशन से गुजर रहे हो, आप मत गुजरो। परमेश्वर ने अपना सारा वचन, सब कुछ, वो सब इंतजाम कर दिया है। आपको सिर्फ जरूरत है विश्वास करने की। कौन कौन लोग अच्छा जीवन जीना चाहते हैं? सब ना? तो वो यीशु में ही है। आमीन, आमीन। अच्छा जीवन सिर्फ यीशु मसीह में ही है। और ये बात सच है। आप कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी, किसी भी स्थान में, आपको परमेश्वर की बातें ऐसे नहीं मिलेंगी। आपको परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं मिलेगा। आपको परमेश्वर की दया ऐसी नहीं मिलेगी। सोचो, वो यीशु मसीह अपने लोगों के लिए कितना कितना दूर चल रहा है कि आओ वहां पर चार करके आते हैं, लोगों को हील करते हैं, लोगों को चंगा करते हैं। और जो जो काम सोचो, परमेश्वर ने अपने हर एक चीजों में कितना कितना अधिकार दे दिया हमें। बाइबल में लिखा, जो जो काम यीशु मसीह ने किए, उसने हमें भी अधिकार दे दिया कि हम भी वैसे कर सकते हैं। तो क्या ये छोटी सी बात है? एक स्वर्ग का अधिकारी, इस पृथ्वी का अधिकारी, वो हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए इतनी पीड़ा सही, इतना दर्द सहा। क्यों? क्योंकि आप सोचो कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, आप जो भी कर रहे थे वो नहीं निकल रही थी। तो जब आप विश्वास करते हो कि हाँ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से, मार खाने से मैं चंगी हूं, मैं चंगा हूं, तो आपकी जिंदगी में तुरंत काम होता है। और आपने विश्वास भी ऐसे ही करना है। आपको पता है कि अच्छा जीवन जीना बहुत इजी है। परमेश्वर ने बहुत इजी किया है हमारे लिए, पर हमारे अंदर एक स्वभाव है ना, वो हमें वैसा जीने नहीं देता। परमेश्वर की डॉक्ट्रिन, परमेश्वर का हर एक प्रचार, परमेश्वर की चीजें हमें क्या करती है? सही करती है ना, गलत से सही करती है। परमेश्वर कहते हैं अपने दुश्मनों से प्रेम करो जैसे उसने किया। सोचो, परमेश्वर उन्हीं लोगों के लिए अपनी जान दे रहा है जो लोग उसके ऊपर थूक रहे हैं, जो लोग उसे कोड़े मार रहे हैं। वो उनके लिए भी पिता से आशीष मांग रहा था। तो आज अगर हमें कोई कुछ बोल दे, फिर असली मसीह इनमें से दिखेगा। आपको लगता है कि किसी के कहने से आपका जीवन बदल जाएगा? किसी के कुछ कहने से आप कम हो जाओगे? किसी के कुछ गलत बोलने से आप में से आपकी गलत चीजें हो जाएंगी? नहीं। आप ऐसे होने चाहिए ना, किसी ने आपको गाली दी ना, आपकी सोच में आशीष होनी चाहिए, सोच में कि कोई बात नहीं, यीशु मसीह ने इतना सहा तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं। परमेश्वर तुझे आशीष दे जो भी कर रहा है। तो फिर आप अपनी लाइफ को देखना। क्या आप स्ट्रांग बनना चाहते हो परमेश्वर में?
क्या आप चाहते हो कि हाँ परमेश्वर तू मेरी सोच में हमेशा बना रहे? तो वो तभी बनेगा जब आप उसको अपना वो स्थान दोगे। पहला, बाइबल बताती है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है इन द बिगनिंग गॉड, सबसे पहले परमेश्वर। सबसे पहले कौन? बाइबल की पहली आयत ही ऐसे है उत्पत्ति में, उत्पत्ति 1:1, जेनेसिस 1:1 कि इन द बिगनिंग गॉड। तो जो आपकी जिंदगी में आपकी शुरुआत है, आपने हमेशा चेक करना है कि हमारी शुरुआत कैसे हो रही है। अगर आप उठते ही लड़ते हो, झगड़ते हो, उठते ही बोलने लग पड़ते हो, आप सोकर उठे हो, कुछ गलत चीजें करने जा रहे हो, वो चीजें, तो आप प्रॉब्लम्स में फंसोगे ही फंसोगे। आज जितने लोग हैं, ये सब लोग चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं से जाएं, सब कुछ खत्म हो। तो वो पहला स्थान जब परमेश्वर को मिलेगा ना, प्रॉब्लम्स तो आपकी जाएगी ही जाएगी, वो परमेश्वर की आशीष आप पे ठहरी रहेगी। सोचो, परमेश्वर की आशीष आप पे ठहरी रहेगी। ठहरी मतलब हमेशा के लिए रहेगी। एक बच्चा है, स्कूल में जाता है, तो वो जब अपने माइंड को, अपने मन को फोकस लगाता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, मुझे चलना है, फिर ही वो चल पाएगा ना। ये नहीं कि स्कूल गए, अटेंड किया, कुछ सुना नहीं, कुछ समझ नहीं आया, और ऐसे बच्चे फेल हो जाते हैं हमेशा, जिनको कुछ समझ नहीं आता, जो करने में तैयार नहीं होते, वो फेल हो जाते हैं। और परमेश्वर ने आपको फेल होने के लिए नहीं बुलाया, आप उसकी जीती हुई संतान हो। आमीन। और जो परमेश्वर